अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, हमें बहुत सारी चीज़ों का तब पता चलता है जब पानी हमारे सर से गुजर चुका होता है। ये अबराज ग्रुप के जो मालिक हैं, वो कल यूके में उनके खिलाफ अदालत में फैसला आया है कि उनको अमेरिका के हवाले अमेरिका के अंदर उन पर कुछ हेरा-फेरी के केस चल रहे हैं। आरिफ नकवी साहब उनका नाम है, जो ये अबराज ग्रुप के मालिक हैं और पाकिस्तान में ये बिजली वाला जो कराची वाला, उसमें भी उनके कुछ हिस्से थे ये वो। दोस्तों, उनकी करप्शन की जो कहानियाँ है ना, वो अमेरिका में डॉलरों में, मिलियन, बिलियन में। इमरान खान साहब के बारे में ये है कि वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तब भी और उससे पहले भी उनका बहुत ही, तो रेहाम खान साहबा बताती हैं, कुछ दूसरे सोर्स भी बताते हैं। बल्कि रेहाम खाबा से तो ये भी कहती हैं कि आरिफ नकवी से जब मुझे मिलने के लिए कहा गया, या जब मैंने मिलना था, या जब मुलाकात, मुझे कहा गया था इंतहाई तमीज़ से मिलना है। ये बात याद रखना कि हमारी जितनी इलेक्शन कैंपेन है, इसका 60 से 70% जो वो फंडिंग है वो करते हैं, फॉरेन से फंडिंग आती है। और वो कौन करते हैं? नकवी साहब करते हैं। और नकवी साहब क्यों करेंगे? अब ज़ाहिर है 60-70% बिलियंस में पैसे होंगे, क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे, ज़ाहिर है उनके अपने मफादात होंगे। लेकिन वो पैसे थे कहाँ से? वो कौन से फ्रॉड से, कौन से धोखों से वो पैसे आए होते थे? कल अदालत ने लंदन में कहा है कि जी इनको अमेरिका के हवाले करो। ज़ाहिर है उसके खिलाफ अपील होगी, अभी वो शायद किया जाएगा या कुछ और टाइम लगेगा। लेकिन इमरान खान साहब उनके बारे में क्या कहते थे, या इमरान खान साहब जब पाकिस्तानी हुकूमत ने उनके खिलाफ कुछ उनको पकड़ने की या पैसों की बात, तो इमरान खान साहब ने क्या कहा था? डॉक्टर दानिश साहब ने अपने एक प्रोग्राम में कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे पास सबूत भी हैं, मैं सामने भी लाके खड़ा कर सकता हूँ। पहले उनका क्लिप सुने फिर बात करते हैं। आपको कह देता हूं, आरिफ नकवी के ऊपर वजीर आजम डीजीएफआईए को कहते हैं, जिसपे 72 बिलियन रुपीस जो है उसने स्विस ऑर्गन को देना है। एफआईए आगे बढ़ती है, इमरान खान कहते हैं खबरदार इन्हें गिरफ्तार नहीं करना। बड़े वसूख से कह रहा हूं, मेरे पास गवाह है, सबूत नहीं है, लेकिन मैं गवाह पेश कर सकता हूं। ये एफआईए के और भी अफसर बैठे हुए थे जब वजीर आजम ने कहा खबरदार आप आरिफ नकवी को नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बड़ी फंडिंग दी है। सर, ये कहां खबरदार, अगर आरिफ नकवी के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, जाहिर है वो बिजली के उनकी कंपनी है, तो 72 बिलियन, ये बिलियन है, ये मिलियन नहीं है, लाख नहीं, करोड़ नहीं, बिलियंस। 72 बिलियन, तो उन्होंने कहा था खबरदार। किसने कहा था? रियासत मदीना के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, जो इस वक्त वजीर आजम है, उन्होंने कहा था कि आरिफ नकवी साहब के खिलाफ कोई बंदा बात नहीं करेगा, उनकी तरफ देखेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज्यादा फंडिंग की है। सर, कहाँ का इंसाफ है? आप फंडिंग करवा रहे हैं ऐसे करप्ट लोगों से, जो करप्शन करके आपके मुल्क से ही आपको दे रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान खुद करप्ट नहीं है। खुद करप्ट नहीं है, बंदे रखे हुए हैं, वो करप्शन कर रहे हैं और ला के खान साहब को दे रहे हैं। बड़ा सादा सा कुलिया है, और ये आपके सामने भी है। इससे तो साबित यही होता है ना, इसको कुछ नहीं कहना। वो आपके मुल्क का 72 बिलियन जो है, वो उसको बिल आए हैं, वो नहीं दे रहा, लेकिन आपको उसने 15 बिलियन 20 बिलियन दे दिया है। मतलब वो खुद भी कमा रहा है, आपको भी कमा के दे रहा है, लेकिन खान साहब करप्ट नहीं है। इस जैसे बहुत हैं। आरिफ नकवी जैसे तो लाइनें लगी पड़ी है, ढेर लगे पड़े हैं। इमरान खान साहब के लेफ्ट पे देखें, राइट पे देखें, आगे देखें, पीछे देखें, आपको हर तरफ नकवी नकवी और नकवी ही नजर आएगा। क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो खुद तो कुछ करते कोई नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए ना करप्शन के, उनका एक अपना ही मजा है, एक अपना ही स्वाद है। ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ेगा। और कप्तान है ना, कप्तान की ख्वाहिश होती है कि वो जो रिकॉर्ड बना ले ना, वो रिकॉर्ड तोड़े ना। मतलब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीता, दोबारा उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीता। अभी तक ये रिकॉर्ड जो है कप्तान के पास है। अब वो चाहे करप्शन का मामला हो, सारी हुकूमतों में करप्ट से करप्ट तरीन जितनी हुकूमतें इस मुल्क में हैं, उनमें सबसे ज्यादा नंबर 1 जो है वो इमरान खान की हुकूमत का है। जीडीपी जो है ये कुछ 60 साल के बाद नीचे तरीन जो गई है ना, वो इमरान खान की हुकूमत में गई है। ये भी कप इमरान खान साहब के साथ पास है। सबसे ज्यादा जो बेरोजगारियां हुई है ना पिछले कुछ 15-20-25-30 साल में, सबसे ज्यादा जो लोग बेरोजगार हुए हैं, वो कब भी इमरान खान साहब के पास है। इस मुल्क को दिवालिया करने का, इस मुल्क पर जो कर्जों की एक एक होता है ना, कि जब से मुल्क बना कर्जे इतने थे और सिर्फ 2 साल में वो कर्जे डबल हुए, ये कब भी इमरान खान साहब के पास है। चीनी की कीमत, जब से चीनी बनी पता नहीं 50,000 साल पहले 55 रुपए कीमत पहुंची थी, लेकिन खान साहब ने इसको डबल से ऊपर कर दिया। ये भी कप खान साहब के पास है। तो कोई भी ऐसा कप जो खान साहब किसी दूसरे बंदे के पास होगा वो छोड़ेंगे नहीं, अपने नाम रिकॉर्ड करके छोड़ेंगे। और मजे की बात है कि पिछले साल का रिकॉर्ड भी खान साहब के पास था।
जो ये करप्ट मुल्कों में लिस्ट में था, इस साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, थोड़े से और करप्ट हो गया। दोस्तों अबराज ग्रुप का मालिक पकड़ा गया। देखते हैं अगर अमेरिका में उनसे जो इमरान खान को फॉरेन फंडिंग की है उस पर भी कुछ सवाल होता है, और अगर उस पर भी सवाल होता है तो इमरान खान के लिए मसाइल और बढ़ जाएंगे। फॉरेन फंडिंग के हवाले से इमरान खान पर बहुत ही ज्यादा मसाइल है, पहले मसाइल है, और अगर ये वाला टच इसमें लग जाता है और अमेरिका में एक इंक्वायरी होती है कि जो इमरान खान की तहरीक इंसाफ को जो शौकत खान को पैसे गए हैं वो कहाँ से गए हैं, कैसे गए हैं, किन लोगों ने भेजे हैं, तो ये इमरान खान के लिए एक और मुश्किल वक्त आने वाला। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी फिर दूसरी वीडियो।